हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज कहानी है इज्जत। निर्मला, अरे ओ निर्मला, कहाँ है? गेट खोलना, कब से बजा रहा हूँ, सुनाई क्यों नहीं देता तुझे? गेट को खुलवाने के लिए जोर जोर से पीटते हुए मुकेश जी बिना आस पड़ोस की परवाह किए हुए अपनी पत्नी को बार बार बुलाने पर भी उसके ना सुनने के कारण उसके प्रति अपशब्द बोले जा रहे थे। तभी अंदर से आवाज आई, आ गई, एक सेकंड रुकिए तो जरा। दौड़ते हुए निर्मला जी आई और गेट खोलते ही बोली, माफ करना, थोड़ी लेट हो गई, वो मैं पिछले कमरे में थी इसीलिए आवाज सुनाई नहीं दिया। बिजली वाले को भी बुलाया था लेकिन तेज बारिश के चलते वो डोरबेल ठीक करने नहीं आया, इसलिए फोन करके खुद कह रहा था कि कल आऊंगा। एक ही सांस में निर्मला जी अपने पति मुकेश जी को बिना देखे आंखें नीची करते हुए बोलती चली गईं। लेकिन मुकेश जी बस निर्मला को घूरे ही जा रहे थे और बड़बड़ करते जा रहे थे कि कितनी बार समझाया है इसे कि जब भी मेरा दुकान से आने का समय होने वाला हो टेलीविजन बंद कर दिया कर, या अपने रोने धोने वाले सीरियल दोपहर में देख लिया कर। एक तो दिन भर मेहनत करके खुद को तोड़ कर जाओ, ऊपर से आकर और दिमाग खराब कर देती है। कहीं शांति नहीं है, बस इस औरत को तो बहाना चाहिए मुझे गुस्सा दिलाने का। कहते कहते मुकेश जी बाथरूम में जाकर अच्छे से हाथ मुंह धोकर निकले ही थे कि अचानक से उनकी नजर बाथरूम के पास सीधी खड़ी झाड़ू पर पड़ गई, जिससे उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अरे यह क्या है, आज फिर से वही गलती कर दी। हे भगवान, कौन समझाए इस औरत को। कितनी बार कहा है कि झाड़ू सीधा नहीं खड़ा करते, लक्ष्मी जी रूठ जाती हैं, घर में कलह क्लेश बढ़ जाता है, लेकिन ये समझती नहीं, न जाने किस मिट्टी की बनी है। कैसी फूटी किस्मत थी मेरी जो ये औरत मेरे पल्ले पड़ गई। कहते हुए मुकेश जी ने गुस्से में सीधे खड़े झाड़ू को जमीन पर लिटा दिया और अंदर चले गए। यह सब कोई आज नई बात नहीं थी। शादी के बाद इन 30 सालों में आज तक मुकेश जी हर समय निर्मला जी को हर बात में गलत ठहराकर अपमानित करते आए थे। इसीलिए उसकी यही कोशिश रहती थी कि सारा काम सही प्रकार से करती रहे। लेकिन कभी कभार दिमाग में कुछ छूटने के बाद अगर काम में कोई भी गलती हो जाती तो मुकेश जी उनको जलील करने में 2 मिनट न लगाते थे। लेकिन निर्मला जी कुछ न कहते हुए बस सब बर्दाश्त ही करती रहती थी। शायद यही सीख मिली थी उन्हें। इसीलिए निर्मला चुपचाप रसोई घर में जाकर रोटी सेकने में लग गई ताकि मुकेश जी को और गुस्सा न आ जाए, क्योंकि कई बार ज्यादा गुस्से के कारण वह खाना तक छोड़ देते थे, जिससे निर्मला का दिल बहुत दुखता था। अभी एक रोटी बनाई ही थी कि तभी अचानक से बाहर के गेट के खटकने की आवाज सुनाई दी। इस समय कौन हो सकता है सोचते हुए गैस बंद करके निर्मला ने गेट खोला तो सामने अपनी इकलौती बेटी रविता, जिसकी शादी को अभी 5 ही महीने हुए हैं, को बाहर खड़ा हुआ पाया। अरे क्या हुआ रविता बेटा? रविता को अंदर बिठाकर बौखलाहट में निर्मला ने पूछा और रविता के आंसू पोंछते हुए जल्दी से पानी का गिलास ले आई। मुकेश जी भी दौड़ते हुए बाहर आ गए। क्योंकि रविता उनकी इकलौती बेटी थी तो मुकेश जी की जान बसती थी उसमें। बड़ी सोच समझकर वह जांच परख कर उन्होंने रविता का हाथ संतोष के हाथ में दिया था ताकि उसका जीवन सही से व्यतीत हो सके। आज उसे इस हालत में देखकर मुकेश जी के मन में अजीबोगरीब ख्याल आ रहे थे। क्या हुआ मेरी बच्ची, बता तो सही। संतोष से कोई बात हुई? जी पापा, कहते हुए रोते रोते रविता मुकेश जी के गले लग गई। उसकी इतनी हिम्मत की मेरी बेटी को अभी फोन करके बात करता हूँ। मुकेश जी बात को बिना जाने ही
आक्रोशित हो गए। लेकिन सुनिए तो जरा, रविता और संतोष दोनों समझदार हैं, आप धैर्य रखें, पहले पूरी बात तो। निर्मला इससे आगे कुछ बोलती, लेकिन मुकेश जी गुस्से में दिखाई हुई आंखों से चुपचाप सहम कर खड़ी हो गई। हेलो संतोष जी, क्या बात हो गई जो रविता रोते रोते रात को घर आ गई? यह अच्छा नहीं किया आपने जो मेरी बेटी को रुलाया है। अब रविता वहां वापस नहीं लौटेगी। बेहतर होगा आप कल सवेरे आ जाएं, ताकि आमने सामने बैठकर बातचीत कर सकें। मुकेश जी ने एक ही सांस में संतोष को सब कुछ बोल दिया, मानो कि मन की भड़ास निकाल दी हो। लेकिन निर्मला को चिंता सताई जा रही थी कि पूरी बात जाने बिना वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। आखिरकार छोटी मोटी बातें तो हर मियाँ बीवी के बीच होती हैं। अगर हर माँ बाप इस तरह से करने लगे तो शायद किसी बच्चे का घर ही नहीं बस पाएगा। बच्चे तो गलतियां करते ही हैं, लेकिन बात को बढ़ावा देने से वह और बिगड़ती जाएगी, जिसमें सबसे ज़्यादा असर रविता और संतोष के उस रिश्ते पर पड़ेगा जो अभी कुछ ही महीनों पहले बना है। लेकिन इस समय मुकेश जी को समझाना मुश्किल था, इसलिए निर्मला ने प्यार से रविता को समझाकर चुप करवाया। वह उससे पूरी बात जानना चाही तो पता चला कि रविता द्वारा सब्जी में तेज नमक डाल देने के कारण संतोष ने उसे गुस्से में डांटते हुए बोल दिया कि उससे कोई काम सही से नहीं होता, और यह बात उसे इतनी बुरी लग गई कि वो रोते रोते घर लौट आई। मुकेश जी यह बात सुनकर गुस्से में तिलमिलाते हुए फरमान जारी कर चुके थे कि जिस घर में उनकी बेटी का अपमान होगा उस घर में वह हरगिज नहीं जाएगी। वो पूरी जिंदगी उसे बिठा लेंगे अपने घर पर। आखिरकार यह सब उसका ही तो है। परंतु कहीं न कहीं निर्मला को यह बात उतनी बड़ी नहीं लगी थी जितना कि मुकेश जी ने उसका बतंगड़ बना दिया था, क्योंकि वो तो रोज ही हर पल किसी न किसी बात पर अपमानित होती आई थी, परंतु अपनी बेटी के लिए कुछ गलत नहीं सोच सकती थी। इसलिए बस यह चाह रही थी कि इस समय गुस्से में वह कोई गलत फैसला न ले ले। अब तू खाना खिलाएगी या नहीं? एक काम ढंग का नहीं है इस औरत का, मुकेश जी ने गुस्से में बोला कि तभी फटाफट से निर्मला रसोई घर में जाकर रोटियां सेकने लगी। वह रात का खाना खाकर जब रविता के कमरे में पानी रखने गई तो चुपचाप बैठी रविता के सिर पर हाथ फेरकर बोली, देखो रविता बेटा, कल जब संतोष घर आएगा तब अपनी जिंदगी से संबंधित सारा फैसला तुम्हारा होगा। जैसा तुम्हें सही लगे वैसा ही करना। ऐसा कहकर निर्मला चली गई। सवेरा हो गया था। निर्मला की पूजा अर्चना की आवाज से रविता की नींद खुल गई थी। वह तैयार होकर रसोई घर में अपनी माँ का हाथ बटाने आ गई थी। थोड़ी देर में जब डोरबेल बजी तो मेन गेट खोलने पर संतोष को सामने खड़ा पाया। अरे आ गए आप, आइए बैठिए। देखिए आज मैंने माँ के साथ मिलकर आपके पसंद का नाश्ता बनाया है, मुस्कुराते हुए रविता बोली। मुकेश जी ने जैसे ही संतोष को देखा उन्हें गुस्सा आ गया, लेकिन रविता का मुस्कुराता हुआ चेहरा उन्हें असमंजस में डाल रहा था। देखिए जमाई जी, जो कल रात हुआ वह बिल्कुल सही नहीं था। मैं अपनी बिटिया को ऐसे रोते हुए नहीं देख सकता, इसलिए वो अब आपके साथ नहीं जाएगी। यह सारी बात सुनते ही रविता तपाक से बोली, पापा संतोष मेरे पति हैं और मैं उनके बिना नहीं रह सकती। मैंने यह शादी तोड़ने के लिए नहीं की थी, और वैसे भी छोटी मोटी बातें तो हर पति पत्नी में होती हैं। इसका मतलब यह तो नहीं कि वह अलग हो जाएं। लेकिन रविता बिटिया, आत्मसम्मान भी कुछ होता है कि नहीं?
अपने पापा की बात सुनते ही रविता का गुस्सा सैलाब बनकर उमड़ पड़ा। पापा अगर आत्मसम्मान की बात करें तो माँ का तो कब का आपको छोड़कर चले जाना चाहिए था, क्योंकि जितना अपमानित आप उन्हें करते आए हैं, किसी न किसी व छोटी सी छोटी हर बातों पर शायद ही कोई पति अपनी पत्नी को करता होगा। कल रात जब आपको माँ को कोई काम सही से न कर सकने का ताना मारते हुए सुना तो जाना कि क्या होती है एक औरत की जिंदगी। मैंने तभी ठान लिया था कि मुझे अपनी माँ की तरह बनना है, जिन्होंने अपने अच्छे संस्कारों के कारण बिना कोई बेइज्जती को मन में लिए बस अपने घर को, आपको व मुझे खुश रखने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। और वैसे भी पापा, संतोष एक बहुत अच्छे इंसान है, तो क्या हुआ अगर कल उन्होंने मुझे डांट दिया। समझ सकती हूँ कि वो ऑफिस से थक कर आए थे, वह मेरा दिल नहीं दुखाना चाहते थे। कहते हुए रविता संतोष की ओर देखकर मुस्कुराने लगी। माफी चाहूँगा पापा, मानती हूँ मैं आपके जिगर का टुकड़ा हूँ, लेकिन माँ भी तो किसी की जान थी, फिर क्यों आपने उन्हें हमेशा अपमानित किया है। आपके हिसाब से घर में झाड़ू सीधा खड़ा करने से लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं, लेकिन माँ तो इस घर में लक्ष्मी जी का ही रूप है, तो आप उन्हें बेइज्जत करके कैसे घर में शांति व धन प्राप्त की उम्मीद रखते हो। कमरे में सन्नाटा पसर गया था कि तभी निर्मला ने बात संभालते हुए बोला, अरे छोड़ो बेटा यह सब बातें, आओ संतोष और रविता बेटा, गर्मा गर्म नाश्ता लगा देती हूँ, आप सब लोग एक साथ बैठकर नाश्ता कर लो। यह कहते हुए निर्मला रसोई में चली गई। रविता की यह सारी बातें सुनकर मुकेश जी निशब्द से बैठ गए। शायद आज उन्हें काफी बातें समझ में आ गई थी, लेकिन किस मुंह से अपनी गलतियों की माफी मांगते हैं। आखिरकार पुरुष प्रधानता की राह पर जो चलते आए हैं, इसीलिए बड़ी हिम्मत से निर्मला को नाश्ता लगाते समय बोल ही डाला कि आजा तू भी हमारे साथ बैठकर नाश्ता कर ले। यह बात सुनकर घर के माहौल में थोड़ी खुशनुमा सुगंध सी फैल गई और उस दिन के बाद से मुकेश जी कभी भी अपनी पत्नी पर गुस्सा नहीं किए। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।